हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से मैं हाजिर हूँ फिजिक्स क्लास 12th इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इसका पार्ट 8 लेकर के आए हैं हम। तो अगर आप 1 से 7 नंबर पार्ट तक अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, और इसी को एम्पियर के नाम से जाना जाता है। एम्पियर जो एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पर इसको एम्पियर कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकेंड, अगर ऑप्शन में है तो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है। यानी कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड, तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो एम्पियर को ही कूलम पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है ए या फिर आई। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं एम नोट एल नोट टी नोट ए या एम नोट एल नोट टी नोट आई। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है विद्युत धारा कैसी राशि है। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक बताएं। यानी कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक होता है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम या फिर इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। यानी कि जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। तो इसका एसआई यूनिट दोनों होता है, जूल पर कूलम भी और वोल्ट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र बताएं। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। यानी कि एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। जो विभवांतर का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विभवांतर कैसी राशि है। यानी कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर कैसी राशि है, तो ध्यान रखेंगे विभवांतर एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर। इसी को ओम भी कहा जाता है। यानी वोल्ट पर एम्पियर और ओम एक ही चीज़ है। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम, जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में ओम कहा जाता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम, यानी वोल्ट पर एम्पियर। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है। यानी वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो ओम कहा जाता है वोल्ट पर एम्पियर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ओम को सूचित किया जाता है। ओम इज डिनोटेड या इंडिकेटेड बाई। तो ओम इज डिनोटेड बाई या ओम को सूचित किया जाता है, तो इससे सूचित किया जाता है, इस टाइप से ओम को इंडिकेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिखें। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। यानी कि एम एल 2 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो प्रतिरोध
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही चीज़ है, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक ही चीज़ है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। तो ध्यान रखेंगे ओम मीटर इस टाइप से डिनोट किया जाता है इसको। तो एसआई यूनिट जो हो जाता है प्रतिरोधकता का वो हो जाता है ओम मीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का विमा बताएं। राइट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशन विमा बताएं। तो इसका जो विमा होता है ml3 T−3 A−2, यानी कि m l पे पावर 3 t पे पावर -3 और a पे पावर -2। तो यही हो जाता है इसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का विमा हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए इसका हो जाता है पर ओम पर मीटर। जैसे कि उसका ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है पर ओम पर मीटर या फिर 1/ओम मीटर। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता को सूचित किया जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता को सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप से सिग्मा लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको सूचित किया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m−L−3 t पे पावर 3 a², यानी m पे पावर -1 l पे पावर -3 t पे पावर 3 और a पे पावर 2। यही हो जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने VVI ऑब्जेक्टिव सीरीज को यहाँ पे अभी इसका पार्ट नंबर 8 को अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो यूज़फुल लगे, तो आप बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है। तो ये ध्यान रखेंगे सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है डायमेंशन, वो ml/T−3 A−1 होती है, यानी कि ml t पे पावर -3 a पे पावर -1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है। तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन, तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।